मोदी मैजिक का जादू चल गया। उनको ये उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, पर वहां भी परिवर्तन की लहर कोई नहीं चल पाई। टोटल मोदी मैजिक चला क्रांति जी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में तो संशय था कि शायद कांग्रेस आ सकती है और इस संशय को दूर कर दिया मोदी जी ने। बार बार आकर बार बार जिस तरह से लोगों के बीच वो जा रहे थे, जिस तरह से आश्वस्त कर रहे थे पूरी जनता को कि एक बार फिर अगर हम चुने जाते हैं तो जो बची हुई कसर है वो भी दूर कर दी जाएगी, और जिस तरह से तीसरी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत को स्थापित करने का जो वादा कर रहे थे जनता से, उस वादे पर विश्वास कर लिया जनता ने। क्या कहेंगे, अब वादे और दावों को निभाने के दिन शुरू हो गए हैं, शायद अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, 101% मोदी जी ने जो वादे किए थे वो खासकर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे, खासकर उनका जो फैक्टर था लाडली बहना योजना, वो लास्ट तक कारगर हो गया। और उसी लाडली बहना योजना के चक्कर में मतलब उनको बम्पर जीत मिली है। खासकर लाडली बहना योजना तो थी ही थी, उसके साथ साथ मोदी मैजिक जो चला है उसमें उनको उम्मीद से भी उम्मीद मतलब जीत हुई है उनकी। जी बिल्कुल, आपको क्या लगता है, क्या 5 सालों में अब ये जो सारी जो संकल्प पत्रों में लिखी गई बातें हैं उसको जी पाएंगे, धरातल पर उसको जिंदा कर पाएंगे, उसका क्रियान्वयन कर पाएंगे, या फिर से वही शिकायतों का दौर होगा और एक बार फिर से विरोधियों के सुर गूंजने लग जाएंगे? देखिए क्रांति जी, मैं बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार जो बीजेपी की थी वो ऑलरेडी कर्जे से चल चुकी थी, और बहुत ही ज्यादा कर्जा मध्य प्रदेश में खासकर हर व्यक्ति के ऊपर 40 से 44 हजार प्रति व्यक्ति पे कर्जा चल रहा है मध्य प्रदेश के 7 से 800 करोड़ जो भी पब्लिक है उसके ऊपर। अब बीजेपी फिर से आ गई है और शिवराज मामा फिर से हो सकता है कि मुख्यमंत्री बने, और बनने के बाद उनका अगला जो फैसला होगा वो कर्जे से ही चालू होगा। और कब कहाँ कैसे वो अपने इन जो लाडली बहनाओं को उन्होंने बोला था कि अभी मैं 1100 कर रहा हूँ, फिर 12.5 करूँगा, फिर 15 करूँगा, 17.5 करूँगा, फिर 18.5 करूँगा, फिर 20 करूँगा, फिर 22.5 करूँगा, फिर उसको 25 करूँगा, 27.5 करूँगा और 3 करूँगा। लास्ट मोमेंट में उनका ये आदेश था कि नहीं, मैं जैसे ही दोबारा मुख्यमंत्री या चौथी बार बनूंगा तो मैं लाडली बहनाओं को अपने 3,000 रुपये पर मंथ देना शुरू कर दूंगा। अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी कर्जे से लदी हुई है, अब उनको फिर से कर्जा लेना पड़ेगा, और अपने बजट को देखते हुए वो लाडली बहनाओं को जो भी करेंगे, मेरे को तो ये उम्मीद नहीं लगती, जैसा मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में आएगी, कर्जा लेगी, और कर्जा लेने के बाद वो लाडली बहनाओं को डायरेक्ट 3,000 तक पहुंचोगी। हाँ, हो सकता है स्टेप के साथ में अभी 12.5 दे रही थी, जैसे उन्होंने 250 रुपये रक्षाबंधन में दे दिया था, हो सकता 12.5 कर दे या 15 कर दे। वहीं अपोजिट में अगर कांग्रेस की हम बात करें तो जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने दिया था उसकी कार्ड पे अपने कमलनाथ जी ने बोला था कि हम सभी बहनाओं को 1,500 रुपये हर महीने देंगे। उन्होंने व्यक्ति विशेष की बात नहीं की थी, उन्होंने ये बोला था कि मध्य प्रदेश में जितनी भी लाडली बहनाएं हमारी होंगी, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे कोई भी हो, हम हर व्यक्ति लाडली बहना को मैं 1,500 रुपये दूंगा हर महीने। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो बोला था कि हम 450 रुपये में हर महीने अपना सिलेंडर देंगे, ये घोषणा पत्र उनका था। और तीसरा, उन्होंने ये जो बिजली का मुद्दा रखा था कि 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ। अब पब्लिक ने उनको किनारे करके लाडली बहनाओं ने इनको फिर से, खासकर मैं तो यही बोलूँगा कि इसमें उन्होंने ये मुद्दे न देखते हुए मोदी जी का मैजिक को देखा है, क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी विश्व गुरु के हिसाब से जाने जा रहे हैं, और आने वाले यानी कि ये कहा जाए मिश्रा जी कि आपकी इन बातों से ये लग रहा है, ये निकलकर बात आ रही है कि महंगाई और बेरोजगारी, ये जो 2 शब्द थे ये मुद्दे बन रहे थे, और अगर लाडली बहनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि आप बता रहे थे, जो 450 रुपये में सिलेंडर, यानी कि सीधा सीधा आसान रास्ता
कि आपकी महंगाई को कम किए जाने का रास्ता था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस की इस बात को। और अगर बेरोजगारी की बात करें तो जो बीजेपी ने जिस तरह की पहल की थी उसको लेकर भी संतुष्ट थे। तो ये मुद्दे काम नहीं आए कांग्रेस के, जो उन्होंने उठाए थे कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सिलेंडर को 450 कर देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं क्रांति जी। मैं इसी बात पे बात कर रहा हूं आपसे कि कांग्रेस ने जो अपने वचन पत्र में रखा था वो मतलब एक तबके के लिए नहीं रखा था, वो ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश के 700 करोड़ जनता के हिसाब से कि महंगाई और आपका ये बिजली, पानी और राशन, सभी सारी चीजों को उसने अपने उसमें एजेंडे पे रखा था। लेकिन मध्य प्रदेश की पब्लिक ने उस चीज को नहीं समझ पाई। बिल्कुल जी, यानी शिव के राज में मोदी जी सरताज बन गए, कुछ ऐसा ही कहा जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने भी जितने भी समारोह हुए थे, जितनी भी बार उन्होंने यहाँ शिरकत की थी, लास्ट यानी अंतिम अगर कड़ी पर हम पहुंचे तो वहां पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लेना उचित नहीं समझा था। तो ऐसे ये कयास लगा दिए गए थे कि शायद बीजेपी हारने वाली है और कहीं शिवराज जी का चेहरा उस हार का कारण ना बन जाए, उनका नाम इस हार का कारण ना बन जाए, इसलिए अंत तक ना वो उनका नाम लेते थे और शायद ना ही उनकी उपस्थिति को दर्ज करवाते थे जनता के सामने। जी, मैं यही आपसे आपको बताऊं कि मोदी जी जितनी भर सभाएं मध्य प्रदेश में की है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, खासकर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जितनी भी सभाएं हुई, यहाँ तक कि बीजेपी के चालक अमित शाह जी ने भी सभाएं की है, आपके जगत नड्डा जी भी सभाएं की है, पर मोदी जी के मुंह से आपने कभी नहीं ये देखा होगा कि उन्होंने शिवराज सिंह को नाम लिया है किसी भी सभा में। उनको ये मालूम था कि नहीं, और उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने नाम को इन्वॉल्व कर लिया और उसी नाम के इन्वॉल्व को आज जनता ने उनको समर्थन दिया है। क्रांति जी बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है, 5 सीटें, भोपाल की ही बात कर लेते हैं हम, जो 5 सीटें उन्होंने जीती हैं, वो जीत के लिए पहले से ही, सुबह से ही, मतलब वी डी शर्मा जी का बयान ही आ गया था सामने कि हम बहुमत के साथ जीतने वाले हैं, और वही हुआ। इसका मतलब इसको 2 तरह से लिया जा रहा था विरोधियों की तरफ से कि कहीं ना कहीं कुछ ना घोलमेल तो हुआ है, और या फिर ये कहा जाए कि हमें पता था कि जनता हमारा साथ जरूर देगी। 2 तरह की बातें हो जाती, सिक्के के दोनों पहलुओं पर बात हुई। देखिए क्रांति जी, मैं ये बताऊं कि जनता ने साथ दिया है, वो भी मोदी को देख के। यहाँ के कैंडिडेट की अगर व्यक्ति विशेष की बात करें तो वो नहीं है। अब जैसे मान के चले कि अब हम नरेला की बात कर ले, नरेला में विश्वास सारंग जी जीते, नो डाउट मनोज शुक्ला चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने भी अच्छी खासी पोजीशन बना के चले थे। लेकिन अब पब्लिक के सामने यही बात आ गई कि लाडली बहना योजना है, और उसमें से खासकर मैं ये आपको क्लियर करूं कि अगर घर की मालकिन, जो घर की मालकिन होती है, अगर वो मालकिन अगर उसने बोल दिया है कि भैया ये होना है, तो जितने भी सदस्य होंगे, जो भी होंगे, वो घर के मालकिन की बात मानते हैं। और लाडली, नो डाउट लाडली बहना का नरेला विधानसभा में, नरेला क्या बोले, अपन भोपाल के 7 विधानसभा में जो 5 सीटें बीजेपी ने जीता है, उसमें से हम आपको बताएं कि उसमें लाडली बहना का फैक्टर चला है, और खासकर मोदी मैजिक चला है। बिल्कुल सही। अब हुजूर पे आ जाइए, हुजूर की बात करें, रामेश्वर शर्मा जी कम से कम नहीं तो पिछले बार 15 से 18 हजार वोटों से जीते थे। इस बार उन्होंने कम से कम 90 और 1 लाख के बीच में पहुंच गए। उसका कारण, उसका फैक्टर यही था क्रांति जी कि अभी उन्होंने हाल में, अभी 2 साल के अंदर जो उन्होंने खासकर कोलार और हुजूर विधानसभा में उन्होंने विकास किया है, पब्लिक उसको देख रही है। पब्लिक क्या देख रही है, आज 6 लाइन पूरे कोलार में, मतलब पहले अभी आप देखेंगे कि अगर सिर्फ 1 वे था, आप इधर से जाते थे, उधर से आते थे, आपको घंटों लग जाते थे खासकर कोलार पहुंचने में। वो समस्या को उन्होंने, रामेश्वर शर्मा ने दूर किया है, और कहीं ना कहीं पब्लिक उस चीज को देख रही थी, जिसका उनको उसका फायदा मिला। अब अपन अगर आ जाए गोविंदपुरा, नो डाउट गोविंदपुरा में कृष्णा जी गौर, खासकर पूर्व सीएम की वो बहू है, बाबूलाल गौर जी थे, उनका अच्छा खासा गोविंदपुरा में वर्चस्व था, और उसमें उनकी वो बहू थी। और इस बार मेरे को लगता है कि 10वीं बार उन्होंने
लाखों वोट से ऊपर से अपनी जीत दर्ज कराई है। तो कहीं ना कहीं गोविंदपुरा और खासकर मौजी में ये भी वहां पे हुआ है। भोपाल मध्य की बात कर ले, भोपाल मध्य में ये आपका आरिफ मसूद जी जीते हैं और ध्रुव नारायण सिंह जी हारे हैं जी। उसका सीधा सा कारण ये है कि पब्लिक ध्रुव नारायण सिंह से नाखुश थी। पिछले बार भी उनकी टिकट जो कटी थी इसी कारण से कटी थी कि नहीं, पब्लिक थोड़ा सा इधर था। उसका फायदा आरिफ मसूद जी को मिल गया। फिर अपन अगर आ जाए भोपाल उत्तर दक्षिण, इसमें मैं क्रांति जी आपसे कहूंगा कि पीसी शर्मा जो थे, पीसी शर्मा वो सॉरी ये भोपाल उत्तर की बात करें तो इसमें आरिफ अकील जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत किया था उसका प्रतिफल जो है तो उनके बेटे को मिल गया है। बेटे को कैसे मिल गया? लोगों की सिंपैथी ये हो गई कि ये हॉस्पिटल इस हार को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करने वाले कमलनाथ जी ने जो बधाई देते हुए और पूरी जिम्मेदारी और पूरा दारोमदार जो सौंप दिया है बीजेपी के ऊपर, तो वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन उन्हें अगले 5 सालों तक अच्छी तरह से करना होगा, वरना एक बार फिर वो हाशिए पर आ जाएंगे। तो अभी तो ये कहा जाए कि बिल्कुल बॉर्डर से वापस आई है जीत कर, ये बिल्कुल एक उन्होंने अपने जी क्रांति जी उन्होंने अपने हिसाब से तो पूरे अपने एजेंडे बना लिए थे कमलनाथ जी। हाँ। लेकिन अभी हाल ही में कुछ लोगों का कहना ये था कि नहीं आपसे नहीं हो पा रहा, उनके जो साजिर में से कि भाई साहब आप इस्तीफा दे दो, आपसे नहीं हो पा रहा, आपने जो भी एजेंडे जैसा भी जो भी बनाया वो सार्थक नहीं हुए। ठीक है, आप मरता क्या ना करता, लोगों को तो ये हो गया कि नहीं भाई। लेकिन कमलनाथ जी की इस बात के साथ मुझे बिल्कुल मिश्रा जी जो उन्होंने बधाई दी थी वो आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। राविंद्र मिश्रा जी हमारे साथ स्टेट हेड खबर भारत 360 से जुड़े हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे क्यों हारे क्यों जीते और कमल